Hello everyone, I am Dr. Chiranjit Kaur, Assistant Professor in Commerce in Sri Atam Vallabh Jain College, and today I am going to discuss with you the topic Cost Volume Profit Analysis. So first of all, we will discuss the meaning of Cost Volume Profit Analysis. Cost Volume Profit Analysis होता क्या है? ये एक पावरफुल टूल है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है समझने में कि क्या रिलेशनशिप है तीन चीजों के बीच में, दैट इज कॉस्ट, वॉल्यूम जिसका मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट. सो बेसिकली ये जो सीवीपी एनालिसिस है ये फोकस करता है कि कैसे हमारे प्रॉफिट के ऊपर इन पांच चीजों का असर पड़ता है. सबसे पहले सेलिंग प्राइस, हमारा सेल्स वॉल्यूम, हमारे प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट, हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और हमारा प्रोडक्ट मिक्स. ये जो तीन फैक्टर्स हैं सीवीपी एनालिसिस के, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सेल्स कितनी होंगी. हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, और हमें हमारे प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ये डिपेंड करता है कि हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी. सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स. ये सीवीपी एनालिसिस किया क्यों जाता है? इस सीवीपी एनालिसिस के थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट को. ब्रेक इवन पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट. इसके थ्रू हम फिक्स कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को, हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स को, हम अपने प्रॉफिट्स को प्लान कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेगी ताकि हम डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर सकें. इसके थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. इसके अलावा और बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लाइक मेक और बाय, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस भी इसके बेसिस पर लिए जा सकते हैं. assumptions ऑफ सीवीपी एनालिसिस, इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं उसे हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल. जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी वो पर यूनिट सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल सेम रहेगी. जो हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है ऑपरेशंस की वो कांस्टेंट रहेगी एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑपरेशन. जो सेलिंग प्राइस है वो भी हमारा अनचेंज्ड रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी. जो हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है सिर्फ वही एक ऐसा फैक्टर है जिसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर. इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उतने ही यूनिट्स हमने आगे सेल कर दिए हैं. सो दैट मीन्स कि जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को उनके प्रॉफिट्स को प्लान करने में, उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में और डिसीजंस लेने में. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, जैसे कि हाउ मच शुड बी द सेल्स मेड टू अवॉइड लॉसेस. हमें लॉसेस ना हो उसके लिए हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी. अगर हम एक डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं उसके लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी. what will be the effect of change in price, cost and volume on profits. अगर हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर कॉस्ट चेंज हो जाती है उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर हमारी सेल्स चेंज हो जाती हैं तो उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. हमारा सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स कौन सा है. क्या हमें खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या फिर हमें रेडीमेड प्रोडक्ट परचेज करके आगे फर्दर सेल करना चाहिए. अब हम स्टडी करते हैं टेक्निक्स, टूल्स या एलिमेंट्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की. सो देयर आर टोटल 6 टेक्निक्स. द फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉन्सेप्ट. अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंट्रीब्यूशन का मीनिंग. कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाती है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं या फिर ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं. कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट. हमने पहले ही डिस्कस किया कि कंट्रीब्यूशन क्या है, वो एक्सेस है सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू. सो दैट मीन्स कि जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम जल्दी से अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकेंगे और प्रॉफिट्स को अर्न कर सकेंगे.
कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के बहुत से फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले जैसे कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, या फिर अगर हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर दें। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करें तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अगर हमें लॉस हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट में से हम लॉस को माइनस करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन को निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब कंट्रीब्यूशन को क्यों हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि इसके थ्रू मैनेजमेंट डिसाइड कर सकेगी कि हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिटरमिन करने में उसके ब्रेक इवन पॉइंट को, और कौन सा सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स है जहां पर हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमम होंगे, वो भी हम इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को चूज करने में डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से कि कौन सा ऑल्टरनेटिव वो सिलेक्ट करें। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? जिसकी कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगी वो मिक्स हमारे लिए या वो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसाइड करने में कि क्या हम परचेज करें या मैन्युफैक्चरिंग करें अपने प्रोडक्ट या कंपोनेंट की। और ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कि क्या हमें मार्केट में न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ वी कम टू द सेकंड टूल, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। अब मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? सेल्स में से जब हम माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को तो वो क्या आती है? कंट्रीब्यूशन। अब हम अगर वेरिएबल कॉस्ट को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये जो माइनस साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। अब कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला भी है, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब हम वापस से वेरिएबल कॉस्ट को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सो दैट मीन्स अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या इक्वेशन डिराइव हुई है? Sales minus variable cost is equal to fixed cost plus profit minus loss। इसका मतलब अगर हमें इसमें से एक फैक्टर नहीं पता है, बाकी तीन पता है, तो हम चौथी चीज को खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से। The next tool is profit volume ratio, that is PV ratio, जिसे हम contribution upon sales ratio भी कहते हैं। ये जो रेशो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स की, जिसे हम कहते हैं पीवी रेशो, इसे हम नॉर्मली परसेंटेज में ही फाइंड आउट करते हैं। पीवी रेशो के थ्रू हमें रिलेशनशिप पता लगता है कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में, इसीलिए इसे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कहा जाता है। पीवी रेशो इज द रेट एट विच द प्रॉफिट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। इसे हम यूज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी को मेजर करने के लिए। पीवी रेशो को हम यूज करते हैं ताकि हम देख सके लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड एट डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ सेल। जब हम डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेल कर रहे हैं तो हर क्वांटिटी पे हमें कितनी कंट्रीब्यूशन मिल रही है। जितनी पीवी रेशो हाई होगी उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उतना ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। और अगर पीवी रेशो लो है तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन लो है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन लो है तो कंपनी क्या कोशिश करेगी? या तो अपने सेलिंग प्राइस को इम्प्रूव करे ताकि पीवी रेशो को इम्प्रूव किया जा सके, या फिर कंपनी अपनी सेल्स को इम्प्रूव करे ताकि सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। सो द सिचुएशन ऑफ हाई पीवी रेशो इज कॉल्ड अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन। अब पीवी रेशो को कैलकुलेट करने के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि पहला है पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, या फिर अब कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होती है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, तो हम कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। या फिर कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला भी है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। या फिर इसका फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, या चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। वो डिसाइड करेगी कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। इस रेशो को हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करके। ये हम कैसे कर सकते हैं? अपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके, अपने वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके, या फिर अपने सेल्स मिक्स को चेंज करके।
अब पीवी रेशो की इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके थ्रू मैनेजमेंट बहुत से डिसीजंस ले सकती है, हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है इस रेशो के थ्रू। हाई पीवी रेशो मींस हाई प्रॉफिट, लो पीवी रेशो मींस लो प्रॉफिट। हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है। इंप्लाइड है जिसकी पीवी रेशो ज्यादा होगी वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसके थ्रू मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट्स को प्लान कर सकती है। It helps in knowing the effect on profit for a given change in the sales volume. अगर हम अपनी sales volume में changes लाते हैं तो उसका क्या impact पड़ेगा profit पर, ये भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। The next tool is break-even analysis. ये जो स्टडी है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, इसे कई बार हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कह देते हैं, इसलिए इन टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टूल इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। The unique level at which the company earns neither a profit nor incurs a loss is the break-even point. ब्रेक इवन एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सेल्स का वो लेवल जहां पर ना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना ही कंपनी को लॉस हो रहा है। दैट मींस विद द रेवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट को हम टू सेंसेस में यूज कर सकते हैं, नैरो एंड ब्रॉड सेंस। ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करते हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स या फिर प्रोडक्शन पर। और नैरो सेंस में हम कह सकते हैं ये एक टेक्निक है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं वो लेवल ऑफ ऑपरेशन जहां पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल एक्सपेंस के बराबर है। दैट मींस इट इज द प्रॉफिट ऑफ नो प्रॉफिट और लॉस। और ये हमारी डायग्राम है ब्रेक इवन पॉइंट की, जहां पर ये हमारा जो है टोटल रेवेन्यू है और ये हमारी जो है टोटल कॉस्ट है। जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा पॉइंट होगा ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले ब्रेक इवन पॉइंट से देखिए हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट मीन्स कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये वो वॉल्यूम है जहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट के बराबर है। हमें यहाँ पर ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। जो भी सेल्स रेवेन्यू है ब्रेक इवन पॉइंट पे वो किसके बराबर होंगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आपने यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर हम इसे कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100, या फिर इसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। इसमें हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहता है पर यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। उसके बाद जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है एट ऑल द लेवल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। सो दैट मींस कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी चाहे हमारी जितनी भी सेल्स हैं, हर लेवल पर ये हमारी फिक्स्ड ही रहेगी। जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो भी अनचेंज्ड रहेगा, दैट मींस कि वो भी कांस्टेंट रहेगा। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो एक इकलौता ऐसा फैक्टर है जिसका कि इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर। कोई भी चेंजेस नहीं है जनरल प्राइस लेवल में, या तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमारा जो सेल्स मिक्स है वो अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट टूल जो है हमारा वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस हम कितने मार्जिन से बचे हुए हैं, हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है, हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स कितनी है,
उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो दैट मीन्स एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. ये डिफरेंस है एक्चुअल सेल्स और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट का. यहां से हमें पता लगता है कितनी अमाउंट से हम बचे हुए हैं. एग्जाम्पल से बताती हूँ. जैसे सपोज कीजिए कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स है वो आती है 70,000 पे, और एट प्रेजेंट मैं सेल्स कर रही हूँ 80,000. सो 80,000 माइनस 70,000 दैट मीन्स कि 10,000 की अमाउंट की सेल्स से मैं बची हुई हूँ. अगर 10,000 से कम हो जाता है मेरा सेल्स रेवेन्यू, तो जो मेरी प्रॉफिट जोन है वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉस जोन में. सो दैट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सेस है आपका एक्चुअल सेल का बजटेड सेल में, राइट. अब इसे हम देखते हैं ग्राफ की हेल्प से. हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ये देखिए, ये हमारे सेल्स रेवेन्यू है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है. जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट. अब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की जो सेल्स है ये मेरी करंट सेल्स है, ये मेरी सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यानी कि इसे कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस क्या हुए, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. इसे अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100. अब हमें अगर अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंप्रूव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने सेलिंग प्राइस को, हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, हम अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की जगह सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वही सेल आउट करें, इंक्रीज करें हम अपनी कंट्रीब्यूशन को, अपने सेल्स मिक्स को चेंज करते हुए. और जो लास्ट टूल या टेक्निक है सीवीपी की वो है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ. प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशन का. दैट मींस सेल्स और प्रॉफिट के रिलेशन को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ. It is said to be a simplified form of break-even chart, as it clearly represents the relationship of profit to volume of sales. That means यहाँ पर हम relation किसके बीच में देख रहे हैं, profit का और volume of sales का. So that means a graph that shows the earning or losses of a company in relation to the volume of sales is called PV chart or profit volume चार्ट. अब हम इसे बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो हमारी सेल्स हैं उसे हम ओएक्स एक्सिस पर लेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो ओवाई एक्सिस पर आएंगे. जो ओएक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा वो प्रॉफिट जोन होगा, और जो ओएक्स एक्सिस के नीचे का एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे. फिर हम अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग सेल, और जब प्लॉट करेंगे उसके बाद जो भी हमारे डॉट्स आएंगे उन्हें हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रॉफिट लाइन कहलाएगी. और जहां पर ये पॉइंट, द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट्स द सेल्स लाइन इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. वो पॉइंट जहां पर ये प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट करती है सेल्स लाइन को, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. देखिए जैसे ये ओ एक्स एक्सिस है और ये ओवाई एक्सिस है, यहाँ पर हम क्या प्लॉट करेंगे, हमारी सेल्स को, यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को. अब ये हमारी जो है, ये एरिया हमारा लॉस का हुआ, ये एरिया हमारा प्रॉफिट का हुआ. जहां पर ये कॉस्ट लाइन जो है वो सेल्स लाइन को कट कर रही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट. सो इसके थ्रू हम ग्राफिक वे में स्टडी कर सकते हैं रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप को, प्रॉफिट और वॉल्यूम के थ्रू. That's it for today. Bye-bye.